ओम भास्कराय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सुबह उठते ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में उसके किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था, न ही किसी प्रकार की कोई कमी थी। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर वह बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिला और वह रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण उस बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया तो भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर मैं दुखों को दूर करता हूँ, अतः अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की जब आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा दोनों बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर गाय को खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोज ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं हुई। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो बेचारी ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठते ही जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह रोज गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब कोई दाव भी नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर दिया करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं, आपका भंडार भरा रहेगा। वह वृद्धा इतने सोने का आखिर करेगी क्या? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा जब प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी आए और गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई और बहुत चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई कहता भी तो क्या। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए बार बार प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, यह गाय उस वृद्धा को लौटा दे, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत करने से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने उस वृद्धा को बुलाया और बहुत से धन के साथ
उसे सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी तो चली गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय हो सूर्य महाराज की। आज की रविवार व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कथा में।